वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हाउ योर फ्यूचर स्पाउस ट्रीट यू इन योर लविंग रिलेशनशिप। तो किस तरीके का रिलेशनशिप आप लोगों का रहेगा, वो आपको किस तरीके से ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप स्ट्रॉबेरी से चूज कर सकते हैं या फिर अपने जोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप हार्ट बीट से चूज कर सकते हैं या फिर जो है अपने जोडिएक साइन से भी चूज कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपने इस स्ट्रॉबेरी को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं वो आपको किस तरीके से रिलेशनशिप में ट्रीट करेंगे। आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओके, लीब्रा, जेमिनी, इक्वेरियस की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द लवर्स, जेमिनी एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास द स्टार। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, कुछ और कार्ड्स निकाल लेते हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, द मून, 3 ऑफ कॉइन्स। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे प्रोमिनेंट जो जोडिएक साइन है वो है एक्वेरियस है, जेमिनी है, लीब्रा है, एरीज एनर्जी है, सेजिटेरियस है, पाइसिस एनर्जी है, लगभग सभी हैं। और जो है वो टॉरस एनर्जी भी है। तो यहाँ पे आप दोनों का रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी ज़्यादा फायरी रहेगा। इंटीमेट लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी रहेगी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मेंटल क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंट रिलेशनशिप है। ऐसा नहीं रिलेशनशिप है कि जिसमें झूठ सच बोला जा रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है या गलत चीज़ें। जितने भी सोशल इविल्स होते हैं या फिर जो लोग एक दूसरे को धोखा देने की सोचते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो सच सच आपको बताएंगे, आप उनको सच सच बताओगे। तो बड़ा ट्रस्ट वर्दी और रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में रहेगा। पहला कार्ड ही क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। आप फायरी टेम्परामेंट के इंसान होंगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। तो एक इंसान जो है उसको थोड़ा गुस्सा ज़्यादा आता होगा और एक इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा रैशनल या प्रैक्टिकल होगा। तो एक इमोशंस भी रखता है, एक को गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आता होगा और एक जो है वो इस तरीके का है कि अपने इमोशंस दिखाना पसंद नहीं करता है या करती है, लेकिन इमोशंस हैं। ऐसा नहीं है कि इमोशंस नहीं है। इमोशंस नहीं होते तो लवर्स का कार्ड ही नहीं आता, लेकिन दिखाना पसंद नहीं करते। तो थोड़ा-सा अपने आप को हाई पेडेस्टल पे देखना या अपनी जो है सेल्फ वर्थ को पहचानना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोनों ही जो है काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि नेहले पे दहला वाला सिचुएशन है। तो कोई भी किसी से कम नहीं है, ऐसी सिचुएशन है। यहाँ पे ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे वाइफ हो, खासकर मैं वाइफ की बात कर रही हूँ, तो उन्हें जो है फूलों वाला प्रिंट पे जो है कपड़े पहनना या बाहर घूमना या अलग-अलग जगह पे जाना, अलग-अलग क्विज़ीन को ट्राई करना या अलग-अलग क्विज़ीन बनाना, इस तरीके की भी सिचुएशन हो सकती है। तो आप दोनों को ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन एक-दूसरे के लिए पॉसेसिव भी हो, यहाँ पर प्रोटेक्टिव हो, पॉसेसिव भी हो। और पॉसेसिव जो है लोग गलत तरीके से ले लेते हैं। ऐसा नहीं होता कि पॉसेसिवनेस है तो आप उसका ही जीना हराम कर दो, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी। पॉसेसिव और प्रोटेक्शन में यही चीज़ होता है कि वो आपके प्रति काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्ड है। तो आपके ऊपर अगर कोई आँच आती है तो वो पहले लड़ेगा बजाय आपके। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। यहाँ पे जो है लावा भी बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहा है कार्ड के थ्रू। तो यहाँ पे इंटीमेट लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी रहेगी, आप बहुत जल्दी पेरेंट बन जाएँगे। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप जो है, एक जैसे मैंने कहा कि एक इंसान बहुत ज़्यादा इमोशंस को दिखाता नहीं है या दिखाती नहीं है, जो भी आपका जेंडर हो, लेकिन प्रैक्टिकल डिसीजन वो ही लेना पसंद करते हैं। इसलिए नहीं कि वो ही लेना चाहते हैं, आपका जो दिमाग है वो इतना ज़्यादा हाईली इंटेलिजेंट या ये कह सकते हैं कि हज़ार स्टेप्स आगे की सोच कर चलने वाले हो। तो इसलिए जो है दूसरा जो पार्टनर है वो आप पे रिलाय करता है कि ये जो है इंसान जो भी हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अपना जो डिसीजन है वो सही लेगा या लेगी। तो ऐसी एनर्जी है जिससे मेरी फैमिली को बढ़ोतरी ही मिलेगी, अच्छा ही लगेगा। एक चीज़ और है, आपको जो अगर फीमेल हैं तो वो जो है बालों पे फ्लावर्स लगाना या नकली फूल लगवाना या जो असली में फूल होते हैं जैसे गजरा लगाना, ये सब बहुत ज़्यादा पसंद होगा। और अगर परफ्यूम का बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है या मेकअप का बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है, रेड लिपस्टिक लगाना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। तो इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो लियो एनर्जी है। आप एक दूसरे को जो है हमेशा सपोर्ट करोगे, एक पिलर की तरीके से खड़े रहोगे, एक दूसरे का जो है वो साथ कभी भी नहीं छोड़ोगे। तो सच्चाई आप दोनों के बीच में चल रही है। एक एडल्ट या मैच्योर रिलेशनशिप में भी जो है सच्चाई है। यहाँ पे कोई भी झूठ सच नहीं है, इमोशंस हैं। यहाँ पे मशरूम्स जो है वो यहाँ पे उगे हुए हैं। तो मशरूम्स जो है वो धीरे-धीरे उगते हैं। ऐसा नहीं होता कि एकदम से जो है
बहुत तेज़ी से जो है वो उग जाते हैं। तो धीरे-धीरे आप दोनों का ट्रस्ट और रिस्पेक्ट भी जो है वो बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग में क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट आ रहा है द लवर्स का कार्ड है। लवर्स जो है जेमिनी एनर्जी को दिखाता है। आप लोग स्पिरिचुअल भी हो लेकिन एक-दूसरे से थोड़े डिफरेंट भी होंगे। जैसे मैंने पहले भी कहा, एक इमोशंस ज़्यादा दिखाना पसंद नहीं करता है और एक इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा चर्पी है। तो इस तरीके की एनर्जी है कि एक कम बोलना पसंद करता है, एक जो है वो बहुत ज़्यादा बोलना पसंद करता है। लेकिन एक-दूसरे को एक्सेप्ट किया है और इस तरीके से एक्सेप्ट किया है कि वो आपकी जो बड़बड़ाहट है, वो सुनकर ही खुश हैं, या आप जो है कम बोलते हो तो उनको इरिटेशन या अनोइंग नहीं लग रहा है। जैसे और लोग कोई बोलेगा तो उसको कहेंगे यार चुप हो जा, बहुत बोल रहा है। लेकिन आप दोनों में ऐसा चीज़ रहेगा कि मैं तुम्हें सुनता रहूँ, बहुत खुश हूँ। ऐसी वाली एनर्जी है, तो अभी लवर्स वाली सिचुएशन आई है। आपको जो है, जो आपके हेयर एक्सेसरी हैं, वो इनको बहुत ज़्यादा पसंद होंगे। जो भी आपका रिलीजन हो या जहाँ से भी आप बिलॉन्ग करते हो, तो जिसमें भी ट्रेडिशनल चीज़ें जैसे चूड़ी, बिंदी तो होती ही है, हम लोगों में होती है, हिंदुओं में होती है, या कह सकते हैं कि किसी और रिलीजन से भी आप बिलॉन्ग करते हो, तो जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, वो आपके ऊपर पहन कर देखना या उसको फ़ोटो खींचना उनको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अपनी फ़ोटो से ज़्यादा जो है वो आपकी फ़ोटो खींच कर रखना पसंद करेंगे, तो इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है स्टार का कार्ड है। स्टार जो है एक्वेरियस एनर्जी को दिखाता है। यहाँ पर जो है हीलिंग एनर्जी भी आ रही है। आप लोग हील भी होगे, सोलफुली हील होगे, और जैसे मैंने कहा कि आप लोग घूमने जाना पसंद करोगे। आप लोगों को पसंद होगा कि आप जो है किसी माउंटेनियस रीजन पे जाओ, तो रिलेशनशिप में जो है एक स्पाइसीनेस बढ़ाने के लिए कभी-कभी फ्रीक्वेंटली जो है आप ट्रैवल भी करोगे। जिस जगह पे जाना चाहते हो वहीं पे सही, लेकिन आप वहाँ पे जाना चाहोगे। आपकी यूनिक शाइन को, या जो आपकी विटीनेस है या हाज़िर-जवाबी है, उसको जो है वो इंसान बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। और आपको जिस तरीके से इस कार्ड में इलस्ट्रेशन भी है कि वो जो गर्ल है उसने जो है वो मेमने को बहुत प्यार से पकड़ रखा है। तो जो भी आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी हैं, वो जो है आपकी तरफ बहुत ज़्यादा केयरिंग होंगे। तो पॉसेसिवनेस भी है, प्रोटेक्टिवनेस भी है, और एक केयरिंग भी है, एक पैरेंटल केयर भी है कि तुम जो हो मेरे साथ हो और मैं जो तुम्हारे साथ रहकर ही खुश हूँ। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। एस ऑफ सॉर्ड जो ट्रुथ को दिखाता है, मेंटल क्लैरिटी को दिखाता है। जितनी भी प्रॉब्लम्स आपके दिमाग में चलती हैं, तो आप जो है वो हाईली इंटेलिजेंट पर्सन के पास जाओगे, तो एक मिसमैच नहीं कहना चाहिए, मिक्स एंड मैच है आप दोनों के बीच में। कि एक इंसान को, जैसे सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, कोई जो है वो पार्टनर मैथ्स में बहुत अच्छा नहीं है लेकिन वो इंग्लिश में या साइंस में बहुत अच्छा है, तो वो जो है सिचुएशन या प्रॉब्लम्स जो है वो वहां से हो जाएंगी काम। और अगर कोई इंसान जो है वो, जैसे मैंने कहा कि जो भी सब्जेक्ट में आप तेज़ हो, तो वो प्रॉब्लम्स वहाँ से सॉल्व हो जाएँगी। तो इस तरीके से एक-दूसरे को साथ दे रहे हो यहाँ पर। मेंटल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा है, कोई इंसान इंटरफेयर करने की भी कोशिश करेगा तो भी जो है उसको हरा दोगे। तो यहाँ पे जो है मेंटल क्लैरिटी इस चीज़ की है। आई थिंक प्रॉमिसेस आप लोग कर रहे हो एक-दूसरे से कि कभी कोई प्रॉब्लम आए या कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहे, तुम मेरा साथ दोगे, मैं तुम्हारा साथ दूँगी, कुछ भी हो जाए। तो ऐसी वाली एनर्जी, और वो प्रॉमिस निभाएँगे, आप भी अपना प्रॉमिस निभाओगे। इस तरीके का रिलेशनशिप आप लोगों का रहेगा। नेक्स्ट आ रहा है सिक्स ऑफ वांड्स की एनर्जी है। आप पब्लिक रिकॉग्निशन चाहते हो या बिज़नेस कोई शुरू करना चाहते हो, जो भी आप चाहते हो, आपके पर्सन, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा चीज़ नहीं दिख रही है कि भई तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी, तुम ये काम नहीं करोगी, तुम वो काम नहीं करोगी, नहीं। आपको जो करना है आप करो, ठीक है, कोई बात नहीं। थोड़ा एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है, वो सिचुएशन के हिसाब से हो जाएगा। लेकिन आप लोग जो है पब्लिक रिकॉग्निशन में आ रहे हो, आप लोगों को आस-पास के लोग जो है वो बहुत अच्छी नज़रों से देखेंगे, एक रिस्पेक्टफुल नेचर रहेगा, पावर कपल की तरीके से देखा जाएगा। हो सकता है कि आप लोगों का जो कल्चर हो वो भी डिफरेंट हो। हालाँकि सबकी से रेज़ोनेट नहीं करेगा। आप लोगों की जो डिफरेंसेस हैं उसकी वज़ह से भी लोग आपको एक इंस्पिरेशनल पावर कपल की तरीके से देखेंगे कि आप जो है वो XYZ एरिया से आते हो और आप जो है किसी और एरिया से आते हो। नेक्स्ट आ रहा है मून का कार्ड है। मून जो है इनर इंट्यूशन को भी दिखाता है। आप अपनी इंट्यूशन पे बहुत ज़्यादा भरोसा करने वाले हो, तो आप दोनों का जो लगाव है, या जैसे मैंने शायद कहा था या नहीं कहा था, आई डोंट नो, अ आप लोगों की लव मैरिज होने के पूरे-पूरे चांसेस हैं। तो आप अपने इंट्यूशन से जो है एक-दूसरे पे भरोसा करके आगे बढ़ोगे, और आप एक-दूसरे का भरोसा कभी भी तोड़ नहीं रहे हो। यहाँ पे बीवर स्पिरिट भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो आप जो है ईश्वर में भी भरोसा करते हो, और जैसे अ आई थिंक बीवर को हिंदी में ऊद-बुलाव कहते हैं। तो वो जो है, जैसे आपने कार्टून्स में देखा होगा कि वो जो है उनके घर टूट रहा है, या किसी फ़िल्म में देखा था, का एक कार्टून मूवी देखी थी मैंने बहुत सालों पहले।
शायद उसका याद है, मुझे नाम नहीं याद है। तो उसमें यही था कि बीवर जो है वो अपनी पत्नी को लेकर चला जाता है, चाहे उसका जो भी खाने का भंडार था वो खत्म हो गया था, लेकिन वो अपने बीवी बच्चों को जो है वो बाहर से वहाँ से भगा ले गया था। तो इस तरीके की एनर्जी आ रही है, थोड़ी-सी धुंधली याद है मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है, लेकिन इस तरीके की एनर्जी है, तो प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए रहेगी। यहाँ पे ये भी चीज़ है कि एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी, वो जो है ज़्यादा इमोशनल पर्सन होंगे। जैसे मैंने कहा, जो एक इमोशनल अपने नहीं दिखाना पसंद करते हैं। लेकिन कभी-कभी आपको ऐसा लगेगा कि सबसे ज़्यादा इमोशनल ही वो ही हैं। ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी मैं बोल रही हूँ, लेकिन वो अपने इमोशंस लोगों को दिखाना पसंद नहीं करते। लेकिन आपके सामने सारे इमोशंस जो है वो निकलेंगे। तो कभी-कभी जो है इस तरीके की सिचुएशन हो जाएगी और आप सोचोगे कि यार इतने इमोशंस, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था या सोच सकती थी, इतने इमोशंस। तो आप जो है उनको सपोर्ट करोगे। तो हो सकता है कभी-कभी वो बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को आपके सामने दिखाना पसंद करें। उनको फ़ोटोग्राफ़ी का शौक हो सकता है, आप लोगों की फ़ोटोज़ को क्लिक करना बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। यहाँ पे लोटस भी आ रहा है, तो लोटस जो है वो एक स्पिरिचुअल अ कह सकते हैं फ्लावर भी माना जाता है या डिवाइन फ्लावर माना जाता है। आपने देखा होगा कि लक्ष्मी जी के हाथ में लोटस होता है, तो वही वाली एनर्जी है। इसको पॉलिटिकल पार्टी से मत बताना, ठीक है? पॉलिटिकल पार्टी का इसमें कोई लेना-देना नहीं है। बट यहाँ पर जो है वो यही चीज़ है कि बड़ा शुभ माना जाता है। तो इस तरीके से आपका जो रिलेशनशिप भी है, वो जो है डिवाइन तरीके का होगा। ऑपोजिट्स अट्रैक्ट वाली सिचुएशन है, डिफरेंसेस होने के बावजूद कोई आप दोनों को अलग नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट आ रहा है थ्री ऑफ कॉइन्स, यहाँ पे मुझे बिज़नेस वाइब्स आ रही है। आप दोनों एक-दूसरे के साथ बिज़नेस स्टार्ट करना चाहोगे और उसमें बड़ा फन मटेरियल भी आप लोगों का रहेगा। जो अच्छाई है, बुराई है, कभी-कभी अगर मान लो लड़ भी पड़े, और ऐसा नहीं होता कि कभी लड़ाई नहीं होती है, लड़ाई हो जाती है, तो भी जो है 2 दिन में या 1 दिन में जो है रात तक शांत हो जाओगे और एक-दूसरे को एक्सेप्ट कर लोगे, सॉरी हो जाएगी और बाकी सब चीज़ें चल पड़ेंगी। तो ऐसी चीज़ नहीं है कि ग्रजेस रखो, या जैसे हो जाता है कई लोगों में कि ईगो पे ले लेते हैं, ऐसा नहीं है। आप लोग बहुत अच्छे से प्यारे एक कपल क्रिएट कर रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, घूमने-फिरने का बहुत ज़्यादा शौक होगा। प्लेयर एनर्जी है, प्लेयर एनर्जी यहाँ पर थोड़ा-सा इंटीमेट तरीके से भी है, तो ख़ासकर जो ये इंटीमेटसी वाली जो है रीडिंग नहीं है, लेकिन आपकी जो रिलेशनशिप होएगी वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी रहेगी और आप लोग अलग-अलग चीज़ें ट्राई करोगे जो शायद आपके लिए सूटेबल हो, शायद आपके लिए ना भी सूटेबल हो, लेकिन ये एक्सपीरियंस जो है उस पे आप हँसोगे भी और खिलखिलाओगे भी, तो इस तरीके की एनर्जी है। चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए कुछ ओरेकल कार्ड्स। तो पहला आ रहा है टैलेंट, आप लोग बिजनेस जो है वो टैलेंट पे स्टार्ट करोगे। लाइफ पर्पस, आप लोग अपने लाइफ पर्पस पे काम कर रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेरेंटिंग योरसेल्फ एंड कमिटमेंट, तो आप लोगों के बीच में कमिटमेंट रहेगा। पेरेंटिंग योरसेल्फ, एक दूसरे को भी जो है पेरेंट की तरीके से बिहेव करोगे। तो जैसे मैंने कहा कि चाहे अच्छाई है चाहे बुराई है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं देती हूँ, छोटे बच्चे होते हैं, तो छोटे बच्चों को दवाई कड़वी लगती है, हर इंसान को लगती है और वो खाना नहीं चाहते होते, तो पेरेंट्स क्या करते हैं कि चाहे नाक दबानी पड़े, चाहे कुछ करना पड़े, चाहे दवाई पीस के देनी पड़े, लेकिन खिलाना है क्योंकि बच्चे को ठीक करना है। तो अगर आप नहीं भी एक्सेप्ट करना चाह रहे हो या आपके लिए सही नहीं है, तो दूसरा इंसान जो है वो ये चीज़ कर रहा है। तो इस तरीके की एनर्जी है। चलिए देख लेते हैं कुछ लव मैसेजेस उनकी तरफ से आपके लिए। आप लोगों में किस तरीके की लव सिचुएशन रहेगी। तो पहला आ रहा है दिस इज़ द वन, एक दूसरे के प्रति यही चीज़ होएगी कि इससे अच्छा बेहतर पार्टनर मुझे कहीं नहीं मिल सकता। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए गेट टू नो ईच अदर, तो अपने आप को एक दूसरे के सामने रिवील करोगे, अच्छी तरीके से रिवील करोगे जिससे आप एक दूसरे को पहचान सको। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए लव इज ऑफ ऑल पैशंस द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर इट अटैक्स साइमल्टेनियसली द हेड हार्ट एंड सेंस, तो इस तरीके की चीजें हैं। दिल में, दिमाग में, सेंसेस में सिर्फ आप और आप हो और एक दूसरे के प्रति है, आपके मन में भी यही चीज है, उनके मन में भी यही चीज है, तो यहाँ पे लॉयल्टी रहेगी, फेथफुलनेस रहेगी और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको ये चीज का मौका मिले कि आपने जो है किसी और से फ्लर्टेशन करी या गलत इंटेंशन रखी, ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट आ रहा है यू आर हार्ट बीट, यू आर माई हार्ट बीट। नेक्स्ट आपके लिए देख लेते हैं ट्रू लव स्टोरीज नेवर हैव एंडिंग्स। नेक्स्ट आ रहा है सेफ एंड प्रोटेक्टेड, तो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन वाली एनर्जी है। जैसे मैंने कहा, अभी एग्जांपल दिया था कि चाहे नाक पकड़नी पड़े मेडिसिन खिलाने के लिए, चाहे जो मर्जी करना पड़े, और छोटे बच्चों के साथ ये करना पड़ता है, तो वही चीज़ है। नेक्स्ट आ रहा है ट्रू लव नेवर डाइज, इट ओनली गेट्स स्ट्रॉन्गर। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए यू आर द लाइट एट द एंड ऑफ माई टनल, तो हमेशा जो है वो नेगेटिव जो सिचुएशन होगी उसमें भी जो है आप ही को ढूंढना पसंद करेंगे। चलिए देख लेते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पे टर्टल आया है,
स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं है, लव मैरिज होने के पूरे चांसेस है, तो काफ़ी लंबे समय से जो है आप लोग डेट करोगे या रिलेशनशिप में रहोगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एंकर आया है, स्टेबल सिक्योर रिलेशनशिप रहेगा, कोई जो है प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पैरट आया है, तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा रहेगा, ट्रांसपेरेंसी रहेगी और एक दूसरे को कभी-कभी तंग भी करोगे, लेकिन फिर जो है बातचीत करके एक दूसरे के साथ आ जाओगे। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग उनकी तरफ से आपके लिए। पहला आ रहा है रांझना शेरशाह मूवी का। नेक्स्ट आ रहा है नथिंग कंपेयर्स टू यू कनौर का। नेक्स्ट आ रहा है हमदर्द एक विलन का। नेक्स्ट आ रहा है आज से तेरी पैडमैन मूवी का। नेक्स्ट आ रहा है तुम हो रॉकस्टार मूवी का। तू मेरा हो गया है और एक और निकाल लेते हैं माइया मैनू जर्सी मूवी का। तो इस तरीके के गाने या फीलिंग्स वो आपके लिए फील करेंगे। तो चलिए सोच लीजिए अपना रैंडम क्वेश्चन, मैं आंसर्स निकाल रही हूँ। रिमेन पॉजिटिव, तो इस तरीके का आंसर आ रहा है। नेक्स्ट आ रहा है परफेक्ट टाइमिंग, बिग हैप्पी चेंजेस और नेक्स्ट आ रहा है इट्स अप टू यू। तो इस तरीके के आंसर्स जो है वो आपको मिल रहे हैं। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। 2 अगर आपने इस हार्टबीट को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपका आपके हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ किस तरीके का रिलेशनशिप रहेगा। 9 ऑफ कप्स, शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रीस्टेस, एस ऑफ वॉन्ड्स। शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, कार्ड्स जो है वो अच्छे आए हैं। नेक्स्ट आ रहा है द एम्परर, एरीज एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कॉइंस, 3 ऑफ कप्स, द फूल, एक्वेरियस एनर्जी है और नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स। भाई बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। तो यहाँ पे जो ज़ोडिएक साइन है प्रोमिनेंट वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे कैंसर है, पाइसिस है, एरीज है, सेजिटेरियस है, कैंसर में बोल चुकी हूँ, एक्वेरियस एनर्जी है और यहाँ पर टॉरस एनर्जी भी है। ठीक है, तो इस तरीके कैप्रिकॉर्न एनर्जी भी है। तो यहाँ पर इसी तरीके के मिक्स एंड मैच आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपका चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो, मतलब मेल हो या फीमेल हो, या आप सेम सेक्स में भी बिलीव करते हैं, पार्टनर जो हैं वो आपके विश फुलफिलमेंट होंगे। तो आप लोगों के जो है वो जैसी इच्छा चाह रहे हो, जिस तरीके का पार्टनर अपनी ज़िंदगी में चाह रहे हो, वो जो है आपकी इच्छा पूरी हो रही है। तो ऐसी चीज़ नहीं है कि आप लोगों की कंपैटिबिलिटी नहीं है या ऐसी चीज़ है, कुछ भी ऐसा नहीं है। आप लोगों का रिलेशनशिप जो है 8 ऑफ कप्स की एनर्जी। यहाँ मैं ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि 8 ऑफ कप्स जो है, या तो आप माइग्रेट करोगे कहीं जगह पे, यहाँ पे मुझे डेज़र्ट एरिया नज़र आ रहा है। हो सकता है आप जो है यूएई चले जाओ, दुबई चले जाओ, सऊदी चले जाओ या मिडल ईस्ट में कहीं जगह पर चले जाओ, या फिर जो है ऐसे एरिया में रहो जहाँ पर डेज़र्ट एरिया हो या फिर आस-पास डेज़र्ट एरिया हो, कुछ दूरी पर। तो इस तरीके की एनर्जी आ रही है कि यहाँ पे मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है। या फिर जो है ये भी हो सकता है कि आपके जो है ये पर्सन जो है वो जो है माइग्रेट करके, मतलब वहाँ पे थोड़ी दूर रहकर वहाँ काम करते हैं, फिर जो है वो घर आते हैं। तो ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मर्चेंट नेवी का काम होता है या मर्चेंट किसी और चीज़ का ले लो, जैसे मान लो ऑयल इंडस्ट्री में लोग काम करते हैं जो, तो वो जो है कुछ समय जो है अपने घर से दूर रहते हैं और फिर जो है वो आते हैं समय के अनुसार। या डिफेंस सर्विसेज में हो सकता है कि कुछ समय जो है वो घर से दूर रहते हैं और फिर जो है वो घर पे आते हैं। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है, हालाँकि सभी से रेज़ोनेट नहीं करेगी। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ वांड्स। आप लोगों का कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा रहेगा। एक जो है अ, एक जो कह सकते हैं क्विक जो आप लोगों की बॉन्डिंग हो जाएगी क्रिएट। तो इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पर। नेक्स्ट आ रहा है हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। हाई प्रीस्टेस जो है वो पाइसेस एनर्जी को दिखाता है। पाइसेस एनर्जी जो है वो इस तरीके की चीज़ है कि आप लोगों की इंट्यूशन जो है वो बहुत अच्छी रहेगी और एक दूसरे के साथ हमेशा जो है वो बॉन्डिंग अच्छी क्रिएट कर पाओगे। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स है। तो यहाँ पे न्यू बिगनिंग है, लेकिन एक्शन ओरिएंटेशन है। एक दूसरे के साथ एक्शन लेना, अपनी लाइफ को क्रिएट करना, इमोशंस में, वेल बीइंग में, हर तरीके से वो यहाँ पे ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। ये भी हो सकता है किसी को जो है हॉबीज़ ऐसी हो कि पेंटिंग करना या फ़ोटोग्राफ़ी करना या कोई और तरीके की जो है हॉबी हो सकती है, और दूसरा पर्सन जो है वो आपको एनकरेज करे कि आप जो है दुनिया में इस तरीके की हॉबी को एक बिज़नेस बनाओ। तो ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है एम्परर का कार्ड है। ये जो पर्सन जो है वो आपके बॉस हो सकते हैं या फिर जो है 2 या 3 साल बड़े भी हो सकते हैं। आप दोनों में थोड़ा एज गैप भी हो सकता है, हालाँकि बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक एज गैप नहीं होगा। यहाँ पर मुझे बार-बार यही चीज़ आ रही है कि आप जो है आपके पर्सन चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आपसे थोड़ा दूर रहेंगे कुछ समय के लिए। बिज़नेस पर्पज़ हो सकता है या जॉब पर्पज़ हो सकता है। उसके बाद जो है जब आप दोनों की एज
थोड़ी सी यंग एज से जो है वो थोड़ी मेच्योर एज में आ जाएगी, और फिर जो है आप दोनों एक बिजनेस सेटअप कर रहे हो, एक घर बना रहे हो, और वहां पर जो है इंडिपेंडेंट एनर्जी रहेगी। आप दोनों ही बिज़नेस करोगे या आप दोनों ही जॉब करोगे, तो दोनों को फाइनेंशियल चीज़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और खुशी भी महसूस कर पाओगे। यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि फार्मिंग से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड हो सकती है, या जैसे प्रोसेस्ड फूड की जो है इंडस्ट्रीज़ क्रिएट करते हैं, चाहे वो छोटा लेवल ही क्यों ना हो। लेकिन आप जो है उसका इच्छा रखते हो और वो सारी चीज़ें आप अपनी लाइफ़ में कर रहे हो। हालाँकि ये करियर से रिलेटेड ज़्यादा आ गया, रिलेशनशिप की बात नहीं हुई है। यहाँ पे इंटीमेट लाइफ आपकी अच्छी रहने वाली है। एस ऑफ वॉन्ड्स और एट ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो इंटीमेट लाइफ की तो चिंता मत ही करो। और दूसरी चीज़ है कि अगर इनर वॉइस की सुनते हो तो एक दूसरे में बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, एक दूसरे को रिस्क टेकिंग या कह सकते हैं सपोर्ट दोगे। नेक्स्ट आ रहा है थ्री ऑफ कप्स है, सेलिब्रेशन करना चाहोगे, हर छोटी से छोटी चीज़ का सेलिब्रेट करोगे, और एक फ्रेंडली जो है वो रिलेशनशिप आप लोगों में रहेगा। आप लोगों के बीच में इस तरीके की बॉन्डिंग होगी कि जैसे बर्थडे है या एनिवर्सरी है या कुछ और है, तो दोनों एक दूसरे के साथ डांस ही कर रहे हो। हालाँकि लोगों के सामने नहीं कर रहे हो, लेकिन एक दूसरे के साथ एक रोमांटिक डांस कर रहे हो, चाहे वो घर ही में कर लो। ज़रूरी नहीं है कि आप रेस्टोरेंट ही जाओ, ज़रूरी नहीं होता कोई चीज़। हाँ, जाकर करना चाहते हो वेल एंड गुड है, बट अगर नहीं भी टाइम मिल पा रहा है या नहीं भी पैसे हैं, तो घर में ही डांस कर पा रहे हो, जिससे आपके इमोशंस की जो इच्छाएँ हैं, वो अनफुलफिल्ड ना रह जाए। तो इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है फूल का कार्ड आया है। आप दोनों अपनी इच्छाओं को पूरा कर रहे हो। बहुत सारे लोग जो हैं आपसे इंस्पायर होंगे, तो एक वेल्थ वाइज़ और एक जो इमोशनल अटैचमेंट होती है, उससे जो है लोग बहुत ज़्यादा सीखेंगे। रिस्क टेकिंग एबिलिटी है। एक पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी रिस्क नहीं लेना चाहता है, लेकिन दूसरा इंसान जो है वो ले रहा है। तो इस तरीके की भी यहाँ पे एनर्जी आ रही है और एक दूसरे की तरफ कम्फर्ट लेवल जो है आप लोगों का रहेगा। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो 10 ऑफ कप्स जो है वो इसी एनर्जी को दिखाता है कि आप लोग इमोशनल फुलफिलमेंट क्रिएट कर रहे हो, फैमिली लाइफ क्रिएट कर रहे हो, बेबी यहाँ पर आ रहा है, और बहुत सारे डिवाइन जो है वो आपको आशीष दे रहे हैं। तो इस तरीके की एनर्जी है। गुड कर्मा यहाँ पे आ रहा है, आपका पास्ट लाइफ का भी गुड कर्मा आ रहा है। कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं है जिसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो, आपकी लाइफ काफ़ी हद तक स्मूथ चलेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता कि कभी हेल्थ इश्यूज़ नहीं आएँगे, खाँसी, ज़ुकाम, बुखार या कुछ और सीरियस इश्यू नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं किसी के साथ होता। लेकिन कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है जो बहुत ज़्यादा जलन हो या कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कोई कलह हो रही है, ऐसा भी नहीं है। बहुत ज़्यादा समझदारी से जो है आप लोग अपना रिलेशनशिप क्रिएट करोगे और उसको निभाने की भी पूरी-पूरी कोशिश करोगे, और आपके पेरेंट्स या फ्रेंड सर्कल भी जो है वो इस तरीके का है कि वो आपको सपोर्ट करेंगे। चलिए देख लेते हैं कुछ ओरेकल कार्ड्स। इंटीमेसी आई है, तो इंटीमेट लाइफ जो है वो बहुत अच्छी रहेगी, स्पाइसी रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए इंस्पिरेशन। तो इंस्पिरेशन जो है जैसे मैंने पहले भी कहा था, लोगों के लिए आप इंस्पायर करोगे लोगों को, ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों में। नेक्स्ट आ रहा है कैरियर। तो कैरियर में भी है एक दूसरे का सपोर्ट करोगे। नेक्स्ट आ रहा है फैमिली। फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आप दोनों के लिए। एक और निकालना चाहती हूँ मैं, बाउंड्रीज। तो बाउंड्रीज रहेंगी आप लोगों की, हेल्दी बाउंड्रीज है, इसी वजह से कोई और इंटरफेयर नहीं कर पाएगा। तो चलिए देखते हैं कुछ लव मैसेजेस आपके लिए आपके पर्सन की तरफ से। तो पहला आ रहा है आई नीड योर टाइम एंड कमिटमेंट। तो आपका टाइम और कमिटमेंट उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होगा। नेक्स्ट आ रहा है यू आर इनफ। नेक्स्ट आ रहा है लाइट अ फायर। तो ये जो इंटीमेट लाइट है वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी, ठीक है, तो लाइट अ फायर। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए इफ आई हैड अ फ्लावर फॉर एवरी टाइम थॉट ऑफ यू आई कुड वॉक थ्रू माई गार्डन फॉर एवर। नेक्स्ट आ रहा है when you trip over love it is easy to get up but when you fall in love it's impossible to stand again। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए आई लिसन टू योर सॉन्ग वेन यू आर नॉट हेयर। तो जैसे मैंने कहा था कि आप लोग शायद दूर रहो कुछ समय के लिए, कुछ बिजनेस या जॉब सिचुएशन हो सकती है, तो उसमें भी जो है आप लोग एक दूसरे को इसी तरीके से याद करोगे। नेक्स्ट आ रहा है एक्शन स्पीक लाउडली। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए गॉट एंगेज्ड। एक और निकालना चाहती हूँ मैं, लव ऑलवेज विंस। तो यहाँ पर जो है इसी तरीके की सिचुएशन या एक फीलिंग्स यहाँ पर आ रही हैं। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पे जो है रीबर्थ आ रहा है, यहाँ पे एरीज एनर्जी ज़रूर प्रोमिनेंट होगी, पाइसिस एनर्जी भी है यहाँ पर, और जो आपके इंट्रोवर्ट साइड है उसको भी जो है ये पर्सन बहुत जल्दी अच्छी तरीके से मिक्सअप हो जाएंगे। चलिए देख लेते हैं कुछ लव सॉन्ग उनकी तरफ से आपके लिए। तो पहला आ रहा है मेरे नाम तू, जीरो मूवी का है, देख लेना, मुझे नहीं पता कौन सा गाना है ये। नेक्स्ट आ रहा है खुदा जाने, केके का है। नेक्स्ट आ रहा है तू ही मेरी शब है, गैंगस्टर मूवी का है। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए
बाहों के दरमियाँ खामोशी मूवी का है, और नेक्स्ट आ रहा है तेरे लिए प्रिंस मूवी का है, और एक और है हल्का हल्का फने खान मूवी का है। तो देख लेना कौन सा गाना है, कैसा है। तो इस तरीके के जो है गाने या फीलिंग्स आपके लिए रखेंगे। तो आप सोच लीजिए अपना रैंडम क्वेश्चन, मैं आंसर्स निकाल रही हूँ। तो पहला आ रहा है अपॉर्चुनिटी इज कमिंग, नेक्स्ट आ रहा है नॉट द राइट टाइम, नेक्स्ट आ रहा है विद इन अ वीक, और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए दिस मंथ। तो इस तरीके के जो हैं आपके लिए आंसर्स आ रहे हैं। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।